हेलो एंड वेलकम टू एग्जामिंग्स। एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। यार बहुत दिन से ये नोटिफिकेशन का वेट हो रहा था, बहुत लोग नाबार्ड डीए कब आएगा कैसे आएगा, अब ये आ गया है। देखो अब कुछ चीज़ें समझेंगे इस वीडियो में कि नाबार्ड डीए का पिछले 5 साल का ट्रेंड कैसा रहा है, कट ऑफ का, वैकेंसी का, इस पूरी चीज़ का विश्लेषण, इसको एनालिसिस इस वीडियो में होगा। वीडियो लाइक करो और लास्ट तक देखो ताकि आपको सारी डिटेल्स अपडेट मिलती रहें। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से देख सकते हो। आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स और मॉक टेस्ट वहाँ से मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट में तो आप नीचे मेंशन कर सकते हो, फिर हम उस पर काम करेंगे। नहीं तो अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो वी विल अवॉइड इट। देखो लास्ट तक वीडियो देखना, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ट्रेंड क्या रहा है 5 साल का पिछले। 2020 में 150 वैकेंसीज आई थी, 21 में 170 वैकेंसीज, 22 में 180 वैकेंसीज 180, 23 में 168 वैकेंसीज, 24 में 172 वैकेंसीज एंड 2026 में 162 वैकेंसीज। देखो वैकेंसीज और खाली हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आई हैं, तो अब चेंज नहीं हो रहा। और एक चीज़ देखो, एक ट्रेंड है ना कि 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 एक मिसिंग ईयर था जब नहीं आई थी कोई वैकेंसी। 26 में वैकेंसी आई है, तो जनरली हर साल आती है, पिछले कुछ साल से ऐसा देखने को मिला है, बट 25 में ये ट्रेंड टूटा है। तो 27 में क्या होगा अभी नहीं पता। तो ये अपॉर्चुनिटी को अभी इसको आपको लेना है, एग्जामिनेशन देना है, एक मस्ट जॉब तैयार करके सिलेक्शन लेना होगा। साथ ही साथ आप हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। कट ऑफ्स की बात करें तो अगर पिछले कुछ साल में हम कट ऑफ देखें तो एक 23 में एक बड़ा थोड़ा जंप था कट ऑफ में। उससे पहले 22 में 73 कट ऑफ गया था। 76 में जो कट ऑफ 21 में जो था वो 76 कट ऑफ गया था। ये मैं जनरल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, एक आइडिया मिल जाएगा। ये लमसम है, स्टेट वाइज कट ऑफ जो होता है अभी मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। ये एक जेनरिक कट ऑफ है कि आपको इतना तो आसपास लाना ही पड़ेगा। 22 में थोड़ा सा कट ऑफ वॉज अगेन लोड 74, तो थोड़ा सा मतलब ये दो ही नंबर है भाई, ज़्यादा मत इसको डिफरेंस समझ लेना। और 75 गया था 24 में। तो आप देखो 74 टू 78 का एक मार्जिन की बात मैं करूंगा आगे चल के भी। और अगर मेंस की कट ऑफ की बात करें तो 140 गया था 2022 में, 143 था 21 में। अगर आप अगेन 23 में देखोगे तो कट ऑफ फिर ज़्यादा था। क्यों कट ऑफ ज़्यादा था? क्योंकि अगर आप देखोगे तो वैकेंसी भी ठीक ठाक नंबर की थी उस समय। तो 146 कट ऑफ गया। जब वैकेंसी कम होगी कट ऑफ हाई जाएगा। और देखो 172 थी वैकेंसी 24 में, ठीक है। 172 जैसे ही वैकेंसीज बढ़ी कट ऑफ थोड़ा कम हो गया। इस बार 162 है, तो आप थोड़ा सा ऊपर के ट्रेंड में उम्मीद कर सकते हो लास्ट टाइम से। थोड़ा सा स्टेट वाइज बात कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा आपको ये चीज़ नहीं कोशिश कर रहा कि आपको बहुत डेप्थ में इंफॉर्मेशन दे के आपको परेशान करूँ चीज़ में। एक एनालिसिस है ये, ठीक है। आंध्र प्रदेश में 77 टू 74 टू 77 गया है स्कोर जनरल का। असम में इट वॉज 70 टू 73, बिहार 72 टू 74, छत्तीसगढ़ 73 टू 75, गोवा 75 टू 78। सो एक ट्रेंड आप देखोगे 74 तो ऑन एन एवरेज जा ही रहा है। गुजरात 76 टू 78, ये ओवर द ईयर्स ऑफ 5 ईयर्स है। ये 5 साल का हम एक साथ एनालाइज कर रहे हैं कि क्या चलता रहा है। तो यहां से आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस स्टेट से फॉर्म भर रहे हो। लेट्स से अगर आप दिल्ली से फॉर्म भर रहे हो तो पिछले साल 5 साल में दिल्ली से 76 टू 78 गई है कट ऑफ। तो इस साल भी उसी तरह का उम्मीद करना। अगर आप बात कर रहे हो कि भाई मुझे बहुत मणिपुर से भरना है, तो मणिपुर में 69 टू 71 पे ही कट ऑफ खत्म हो गई थी पिछले 5 साल में, तो वो थोड़ा लोअर साइड दिखेगा आपको। तो यहाँ आके अपने स्टेट वाइज आप देख लो। अब मैं कहूँ कि यूपी से, तो यूपी से देखो कट ऑफ कितना ज़्यादा है, 77 टू 79। महाराष्ट्र में 80 तक गया हुआ है कट ऑफ। तो आप अपने स्टेट का एनालाइज करो। थोड़ा सा 1 मिनट को वीडियो को पॉज करो, यहीं पे लाइक बटन मार दो और कहो कि अब मुझे ये पेपर निकालना है। और साथ ही साथ अगर कोई डाउट हो टेलीग्राम पे बात करो मेरे से, आई विल गाइड यू। वहाँ पे मैं कई बच्चों के साथ कर रहा हूँ, मेरा चल रहा है। कुछ बच्चे सीरियस हैं, कुछ लोगों ने थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली, कुछ लोग बहुत रेगुलर मेरे से बात कर रहे हैं। तो वो आपके ऊपर है। आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग, ये फ्री मेंटरशिप है। मेंटरशिप है, ये कोचिंग नहीं है, ठीक है। तो यू कैन टॉक टू मी, आस्क एनी डाउट। अब लद्दाख में देखो 70 टू 72 के आसपास गया हुआ था। तो इस तरह से अपने स्टेट्स का आप एनालिसिस करो। तो स्टेट वाइज कट ऑफ के बेस पे महाराष्ट्र, यूपी, आप एमपी, गुजरात, ये कुछ टॉप के हाईएस्ट मैंने निकाले हैं जिनका ज़्यादा गया है पिछले कुछ साल से। 78 तक जाके देखा है हमको महाराष्ट्र में, जहाँ पे कुछ में 80 भी था। एवरेज निकाला ये मैंने, एवरेज नंबर कि 78 तो इनका एवरेज आ रहा है, 76 यूपी का एवरेज आ रहा है, 75 एवरेज आ रहा है, हाईएस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। गुजरात
77 एवरेज आ रहा है, तो आप मान लीजिए चलो कि अगर मैं गुजरात से भर रहा हूँ तो मुझे 77 से ऊपर तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसीज कम है और कट ऑफ हाई है। अगर मैं आपके लिए सेफ टारगेट की बात करूं नाबार्ड, तो 85 कर लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। देखो मैंने कट ऑफ जब कहा कि 78 कट ऑफ गई है, तो वो लास्ट बच्चा था जिसका 78 पे सिलेक्शन हुआ, ना कि फर्स्ट। तो मैं वो नहीं कहूंगा कि वो लास्ट बच्चे बनो। तो सेफ साइड यू हैव टू बी 85 प्लस, और मेंस में तो भाई 155 प्लस लाना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर वो कई चीज़ें फैक्टर हो जाती हैं। कंसिस्टेंट प्रिपरेशन करो तभी सिलेक्शन हो पाएगा, एक दिन पढ़ोगे 2 दिन पढ़ोगे नहीं होगा, ये सीधी सीधी बात है। इसके सिवा इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। कनेक्ट टू अस, फॉलो अस, ऑल द बेस्ट।